हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड अक्रॉस मार्केट। सो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट। तो आज की वीडियो में अपनी ये बना रहा हूँ फ़ोन से, क्योंकि इसमें लैपटॉप वाला कोई टॉपिक बेसिकली है नहीं। इसमें प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा कि रिस्क रिवॉर्ड जो होता है क्या होता है, जिसको हम बहुत से लोग कहते हैं आरआर। ठीक है, तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सब्सक्राइब करना ना करना आपके ऊपर है। तो वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले आपको इसमें से एक चीज़ समझाता हूँ मैं। रिस्क रिवॉर्ड इतने टाइप के होते हैं, ठीक है। अब जो आरआर लिखा है ये रिस्क रिवॉर्ड ही होता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म आरआर होती है, जो मैंने आपको ऊपर बताया। ये होते हैं, वैसे होते तो ये 10-20 टाइप्स के हैं, पर जो मेन होते हैं वो होते हैं ये तीनों, ठीक है। अब इसमें से भी जो मेन होते हैं वो होते हैं ये दोनों, और अगर इसमें से आप मेरे से पूछोगे सबसे मेन, वो मैं बोलूँगा खाली ये वाला, ठीक है। अब ये अलग अलग इनके मायने हैं कि आपको इसमें से कौन सा यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, मैं कौन सा करता हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अगर आप 1:1 का आरआर लेते हो, तो आप अगर एक ट्रेड लेते हो मान लो, ठीक है, 2 ट्रेड लेते हो मान लो, तो उसमें एक में आपको होगा 100 रुपये का लॉस, दूसरी में आपको होगा 100 रुपये का प्रॉफिट। तो जो आपका नेट होगा वो आपका होगा ज़ीरो, ना आपका माइनस होगा ना आपका प्लस होगा। आप एक तरह से रहोगे एक ब्रेक इवन पोजीशन पे। और वही सेम चीज़ है 1:2 पे। अगर आप 2 ट्रेड लेते हो, एक में होगा आपको 100 रुपये का लॉस, एक में आपको होगा 100 रुपये का 200 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। अब 200 रुपये का प्रॉफिट जो इसमें है और 100 रुपये का लॉस इसमें जब अगर 100 माइनस कर दोगे लॉस के, तब भी आप एक तरह से 100 रुपये के प्लस में रहोगे, ठीक है। अब ये अकॉर्डिंग टू ट्रेड साइज़, आप कितने के ट्रेड लेते हो, कितना आपका SLTP रहता है। अगर आपको SLTP के बारे में भी सीखना है तो आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है 1:3। इसमें भी अगर आप 100 रुपये का लॉस लेते हो एक ट्रेड में और एक ट्रेड में लेते हो 300 का प्रॉफिट, तो इसमें आपका जो नेट प्रॉफिट बचता है वो बचता है आपका 200, ठीक है। लॉस इसमें आपका सिर्फ जाता है 100 रुपये का। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ आरआर। उसके बाद हम समझेंगे इनको यूज़ करने का एक तरह से एक तरीका समझेंगे, ठीक है। तो ट्रेड एक्यूरेसी जिसको बोलते हैं, इस पे आते हैं। ये बहुत से ट्रेडर्स इसको अपना फेक भी बताते हैं और बहुत रियल भी बताते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये होती है बहुत टाइप्स की, मिनिमम 50% होती है। मतलब एक बिगनर की भी 40 से 50% होती है, मोस्टली 50 ही होती है। उसके बाद हो गई थोड़ी एडवांस 60, एकदम एडवांस 80, और एकदम जो होते हैं ना गॉड ऑफ ट्रेडिंग, उनकी होती है 90। बट कई जो ट्रेडर होते हैं फर्जी ट्रेडर, वो क्या बोलते हैं हमारी है 100% एक्यूरेसी, ये हमसे कोई बॉट ले लो उसकी भी है 100% एक्यूरेसी, ठीक है। आपको इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, क्योंकि आप देखोगे जो बड़े से बड़ा ट्रेडर है इस टाइम पे, अगर मैं कुछ जिस ट्रेडर को देखता हूँ उनकी बताऊँ तो अनीश सिंह ठाकुर को मैं देखता हूँ, बूमिंग बुल्स, और एक हो गए गौतम झा, ठीक है। ऐसे ही 2-3 ट्रेडर है, उनकी भी एक्यूरेसी वो कहते हैं 100 नहीं है, ठीक है। वो भी अपनी एक्यूरेसी कम ही बताते हैं। और मैं अगर अपनी बताऊँ तो मैं अगर आपको अपनी बताना चाहूँ तो मैं बताऊँगा मेरी 50% एक्यूरेसी है, ठीक है। और इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है कि मेरी 50% एक्यूरेसी अभी है, क्योंकि एक्यूरेसी आपकी टाइम के साथ ही इंप्रूव होगी। ये भी एक तरह से ट्रेडिंग का चार्ट होता है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये इंप्रूव होते रहेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। और अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एक्यूरेसी भी नीचे जाएगी और आप ट्रेडिंग में लूजिंग के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। तो मान लेते हैं आपकी 50% एक्यूरेसी है, ठीक है। तो 50% एक्यूरेसी में आपका 100 आपने ट्रेड ली, ठीक है। 100 में से 50 ट्रेड आपकी जाएगी, बढ़िया। अब इसमें देखो, इसमें है रेशो की बात है। अगर आपने 1:2 से लिया होगा तो 50 ट्रेड जो आपकी लूज़ हुई है उसमें आपके कितने पैसे कटेंगे, उसमें आपके कटेंगे 5,000 रुपये, ठीक है, 100 रुपये के हिसाब से। और जो आपकी 50 विन गई है उसमें आपके आएंगे 10,000 रुपये, ठीक है। अब इसमें से अगर हम 5,000 माइनस भी कर देते हैं तब भी हमारे पास नेट कितने का प्रॉफिट बचेगा, 5,000 रुपये का, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। अगर 50% का आरआर भी अगर आप अपना बिल्डअप करते हो तो आप ट्रेडिंग में एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो 1:2 के साथ भी। और यही अगर आप 1:1 में करते तो आप एक तरह से ब्रेक इवन पे होते। 1:1 तो सिर्फ उनके लिए है जो एकदम ही बिगनर है, जिनको प्रॉफिट लॉस से फ़र्क नहीं पड़ता, जो सिर्फ मार्केट में सीख रहे हैं, स्ट्रैटेजी बिल्डअप्स कर रहे हैं, उनके लिए। बाकी अगर टाइम के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी तो यहाँ आपके प्रॉफिट के नंबर्स बढ़ेंगे। आज 5,000 है, ठीक है, कल हो जाएंगे आपके 6,000, परसों आपका ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट है वो होगा 10,000, ठीक है। ये टाइम के साथ साथ बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी एक्यूरेसी परसेंटेज बढ़ेगी आपका आरआर बढ़ेगा। अब आरआर ज़रूरी नहीं है कि आपका 1:3 पे ही रहे, कई बार मार्केट ऐसा आपको देगी 1:5 भी दे देगी, 1:6 भी दे देगी, यहाँ तक कि कोई बड़ी बात नहीं है 1:10 दे दे, ठीक है। वो आपकी होल्डिंग पावर के ऊपर है, और कहीं ना कहीं एक पार्शियल क्लोजिंग होती है, ब्रेक इवन पोजीशंस होती है, इन सब के ऊपर भी डिपेंड करता है आप एसएल को कैसे ट्रेल करते हो। तो जितना अगर आप एसएल को ट्रेल कर पाओगे, ठीक है, पार्शियल क्लोजिंग कर पाओगे, उतना आप पहुंच जाते हो हायर चांसेस कि आप अच्छे खासे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इसकी अलग से मेरी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी इन सब चीज़ों से आपको क्या आप डिफ़ाइन होते हो विनर और लूज़र, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। कि अगर आपने आरआर लगाना सीख लिया, एक्यूरेसी भी आपकी मान लो 50% हो गई,
तब भी क्या आप डिफाइन होगे विनर में या लूज़र में? इसका एक सीधा सीधा आंसर है, अगर आप ये चीज़ें यूज़ करते हो, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, पार्शियल प्रॉफिट, स्ट्रैटेजीज, मेन चीज़ और प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस ये सारी चीज़ें कुछ भी काम नहीं आने वाली, ठीक है। जब तक आप ट्रेडिंग की बैक टेस्टिंग नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है, स्ट्रैटेजीज बनाओगे नहीं। एक बहुत से लोग आजकल एक टर्म चल रहा है स्ट्रैटेजी कॉपी करना, कॉपी ट्रेडिंग भी जिसको कहते हैं। अगर आप किसी और की स्ट्रैटेजी कॉपी करते हो या किसी और के कॉल्स कॉपी करते हो, ठीक है, उससे आप मान लो एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर लेते हो, तो आपने उसमें क्या सीखा बेसिकली, ठीक है, आपने उसमें कुछ भी नहीं सीखा। वो किसी और ने आपको दिया, उससे आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप अपने से स्टॉप लॉस भी हिट करोगे 10 बार, आप उन 10 बार में ही कुछ ना कुछ नया सीखोगे। आप हर बार कुछ नई चीज़ सीखोगे कि आपका आज इस वजह से स्टॉप लॉस हिट हुआ, आज इस वजह से हुआ, आज इस वजह से हुआ, ठीक है। और वही सेम चीज़ है आपका टेक प्रॉफिट। आज आपका टेक प्रॉफिट मान लो $10 का हिट हुआ, कल को आपका 5 का हिट होगा, परसों हो सकता है आपका 50 का हिट होए, फिर इसके बाद हो सकता है आपका एक $10 का ऐसा हिट हो जाए। तो ये सब अगर आप खुद करते हो तो आपको कहीं ना कहीं एक लर्निंग मिलती है बहुत अच्छी, ठीक है। अगर ये लर्निंग आप ले लोगे तो आप डेफिनेटली एक ट्रेडिंग में विन करोगे, ना कि लूज़। तो आपको करना क्या है, स्टॉप लॉस को ट्राई करना है, लगाने का कैसे लगता है, कैसे ट्रेल होता है, पार्शियल प्रॉफिट कैसे बुक होता है, टेक प्रॉफिट कैसे लगता है बुक होता है। एक सबसे मेन चीज़ स्ट्रैटेजीज़ कैसे खुद की बनाएं, कि अगर किसी स्ट्रैटेजी कॉपी करनी भी है तो उसको देखें कि उसने क्या क्या करा, उसने स्ट्रैटेजी में क्या करा, उसको हम मॉडिफाई करके कॉपी कर सकते हैं। अगर सीधा कॉपी कर दोगे तो उसमें आपका कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। वो एक तरह से कॉपी ट्रेडिंग ही हो गई। उसके बाद प्रैक्टिस, सबसे मेन थिंग प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट करना अपना ओपिनियन, अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।